नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। नूह में हुई हिंसा को लेकर अब धीरे धीरे साजिश के सबूत सामने आने लगे हैं। नलहड़ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक वीडियो जो है वो वहां पर सामने आया है। क्या है उस वीडियो की सच्चाई, ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। शोभा यात्रा पर हुए हमले का जो वीडियो इंडिया न्यूज के हाथ लगा है, उस वीडियो की अगर बात करें, इस एक्सक्लूसिव वीडियो में जिस तरीके की तस्वीरें देखें उसके अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो मंदिर है जहां से उस दिन इस यात्रा की, शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। यहाँ से अगर बात करें तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है मंदिर है, जहां से ये यात्रा अगर बात करें शुरुआत की गई थी इस पूरी यात्रा की, और जहां से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के यहाँ से रवाना हुए थे। और इस तरीके से अगर बात करें यहाँ से आ रहे थे, जहाँ से आपको आती हुई अब पुलिस की गाड़ियां भी देखेंगे। हालांकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। और जब मंदिर से इतनी ही दूर आए थे यहाँ पर, तो अचानक से इसी इलाके में, इसी क्षेत्र के आसपास जो है इस शोभा यात्रा के ऊपर पथराव और उसके साथ साथ पेट्रोल बम जो है फेंके गए आसपास के लोगों ने। इसके अलावा फायरिंग जो है वो यहाँ पर की गई थी। अब लगातार, हालांकि अब तो पुलिस मुस्तैद यहाँ पर जो है लगातार गश्त करे, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये मंदिर है पहाड़ी की तलहटी पे, और उस दिन इस इलाके को पूरी एक घाटी की तरह बना दिया गया था। ये आपको पहाड़ियां दिखाना चाहेंगे। जो तमाम लोग थे उनका कहना है कि इस पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चलाई जा रही थी, इन पहाड़ों के ऊपर से गोलियां चलाई जा रही थी। साथ ही साथ जहाँ ये पहाड़ आसपास है, उसके अलावा ये साथ में अगर बात करें, यहाँ ये दीवार है, इसके पीछे से फायरिंग यहाँ पर हो रही थी लगातार। अगर बात करें खेतों में पहले से जो लोग हैं, जो हमलावर है, वो यहीं पर ही छुपे हुए थे, और जैसे ही यात्रा यहाँ पहुंची तो वो हमला कर दिया गया। बाकायदा पेट्रोल बम जो है वो इनके ऊपर फेंके गए, पथराव इनके ऊपर किया गया। उसके साथ साथ अगर बात करें, यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तमाम जो यात्रा थी जिसके पीछे तमाम लोगों ने, यहाँ जब गोलियां इधर से चल रही थी अगर बात करें, तो यहाँ से जिस तरीके से गोलियां जब वहां से चल रही थी, तो तमाम लोग यहाँ गाड़ियों के पीछे छुप करके, इस तरीके से यहाँ गाड़ियों के पीछे छुप करके अगर बात करें अपनी जान बचा रहे थे। तो कहीं लोग पुलिसकर्मी भी जो है आखिर जब पहुंचे तो उन्हें भी, जो कि क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा जो है इन्हीं गाड़ियों के पीछे छुप करके करनी पड़ी। ये वो इलाका है जहां से यात्रा निकली। कुछ देर के बाद आगे जाकर के लोगों ने बचाव के लिए इधर उधर भागे, कुछ लोग मंदिर की तरफ वापिस भागे, और आखिरकार जो गाड़ियां यहाँ फंस गई उन्हें आग लगा दिया गया। बड़ी संख्या में, सैकड़ों में ऐसी गाड़ियां थी जिनको आग लगा दिया गया। हालांकि यहाँ केवल कुछ ही ऐसे मकान हैं, इसके अलावा ये आबादी का क्षेत्र नहीं है। ये बार बार जो कहा गया, कुछ मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि जब मुस्लिम क्षेत्र से लोग यहाँ पर नारे लगाते हुए निकलेंगे जय श्री राम के, तो ऐसे में लोग उग्र हो जाते हैं। जबकि यहाँ किसी की कोई रिहाइश नहीं है, दोनों तरफ खेत है, पहाड़ियां, ये कुछ मकान है, और इनमें भी कई हिंदू परिवार रहते हैं। तो इनके बाद तमाम जो लोग हैं हमलावर इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग कर रहे थे, इन खेतों के यहाँ से फायरिंग कर रहे थे। और इसी क्षेत्र से, इसी रोड से अगर बात करें, आपको दिखाना चाहेंगे जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जान बचाते हुए यहाँ से जो तमाम लोग हैं वो भागे थे। कोई मंदिर की तरफ गया था, कोई इधर उधर क्षेत्रों में गया था। एक युवक जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ रहते हैं? क्या इन्हीं इसी मकान में रहते हैं? सर, इसी मकान में रहते हैं। अगर उस दिन बात करें, क्या आपने देखा था, क्या हुआ था उस समय यहाँ पर थे? हमारे खेतों में से गोली चल रही जी, हमारे ऊपर जा रही, घर के ऊपर की जी। आपके घरों के ऊपर से गोलियां आ रही थी यहाँ से? हाँ जी। तो लोगों को आपने देखा होगा कि किस तरह से एकदम पूरा भगदड़ मच गई थी यहाँ से, तमाम लोग हम तो सारे इकट्ठे हो गए, अपने घरों में छुप गए, उस घर में सारे जान बचाने भग गए जी। तो यहाँ पर लोग पहले से ही ताक लगा के बैठे होंगे जो? हाँ जी, कुछ पहाड़ी पे भी चढ़े हुए थे पहले से ही, और कुछ परे से आए, कुछ गाड़ियों को फूंक रहे थे। सारे माउंटेन लोग थे वो, उन्होंने यहाँ पर हमला किया था। तो आप ये देख सकते हैं, हालांकि यात्रा तो अक्सर यहाँ से निकला करती थी, हर वर्ष होती थी, लेकिन इस बार पूरा प्लान किया गया था और इस इलाके को एक घाटी के तौर पर रखा गया था जहां पर फायरिंग की गई, लगातार अगर बात करें पथराव किया गया था, उनके ऊपर गाड़ियों को आगे आग लगा दी गई थी। लेकिन एक बयान दिया गया कि जब मुस्लिम इलाकों में, ऐसे यहाँ कोई मुस्लिम इलाका नहीं, यहाँ कोई मकान नहीं, दोनों तरफ पहाड़ और खेत है, यहाँ से वो लोग यात्रा लेकर निकल रहे थे, लेकिन अचानक गोलियां चलती हैं और इसी इलाके में गाड़ियों के पीछे रुक करके, ठीक इसी जगह पर अगर हम बात करें, लोग गाड़ियों के पीछे रुक कर, छुप करके अपनी जान उन हमलावरों से, उन गोलियों से, उन पत्थरों से बचा रहे थे। हालांकि कई लोग घायल हुए, कुछ की अगर यहाँ पर बात करें जो मौत भी हुई, अब तक मौत का आंकड़ा जो है वो 7 हो चुका है। ये कहीं ना कहीं हालांकि दुखद रहा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उसकी आपको दिखाना चाहेंगे, वो जगह है जहां पर इस हमले की शुरुआत हुई थी।
नूह के नलहड़ गांव से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। नूह में हुई हिंसा को सांप्रदायिक जरूर माना जा रहा है, लेकिन इस हिंसा के तार साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं। अपराधियों का मकसद सांप्रदायिक हिंसा के जरिए साइबर थाने को आग लगाना था। नूह में हुई हिंसा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य नूह का यह साइबर पुलिस स्टेशन भी रहा है। दरअसल जो हिंसा हुई, जो हमला हुआ, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये साइबर पुलिस स्टेशन माना जा रहा है, क्योंकि उसका कारण की अगर बात करें तो नूह लगातार बीते सालों से एक साइबर अपराध का एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा था, जहां जिसे मिनी जामतारा भी कहा जाता था और जहां से बाकायदा साइबर क्राइम के कई लगातार मामले देखे जा रहे थे, लूटपाट, साइबर ठगी, इस तरीके के मामले देखे जा रहे थे। और उसी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा ये साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और इस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने बड़ी उपलब्धि भी करी, जब उन्होंने हाल ही में 2 महीने पहले की भी बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा ठगी के मामले सोल्व किए थे, तकरीबन 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, जो कि नूह के ही रहने वाले हैं और ये लोग साइबर ठगी करते थे। और ये साइबर पुलिस की उपलब्धि थी कि उन्होंने करीबन 100 करोड़ के ऐसे फर्जीवाड़े को जो है उसका खुलासा किया था। बाकायदा जो कि साइबर ठगी के जरिए जो लोग क्राइम करते थे उन पर अंकुश लगाने में ये साइबर पुलिस स्टेशन जो काफी सफल भी रहा। लेकिन जब ये हिंसा हुई तो उसके लिए इस साइबर पुलिस स्टेशन को सबसे बड़ा उद्देश्य मान करके यहाँ पर टारगेट किया गया था। उस दिन जो हमलावर है इस साइबर पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे, तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि मुस्लिम समुदाय से जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। और सबसे पहले उन्होंने इस गेट को तोड़ने की कोशिश करी। उस वक्त इसके अंदर 8 मुलाजिम थे जब ये पूरा हमला हुआ। इस गेट को आपको दिखाना चाहेंगे, तोड़ने की कोशिश करी जहां पर लगातार, और हालांकि 8 मुलाजिम ने अंदर से पूरा प्रयास करा कि वो लोग अंदर ना घुस सकें, लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य था यहाँ पर सामान में तोड़फोड़ करना, रिकॉर्ड को जलाना, रिकॉर्ड को उठाकर ले जाना। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको ये दिखाएंगे कि इस दरवाजे के ऊपर आप ये गोली के निशान भी देख सकते हैं। ये गोलियों के निशान हैं जो इस साइबर पुलिस स्टेशन पर जो इस तरीके से यहाँ पर चलाए गए थे। अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ था। हालांकि उन 8 जवानों की मुस्तैदी के कारण ये सफल नहीं हो सके हमलावर जो थे। आपको उसके अलावा दिखाना चाहेंगे उसके अलावा किस तरीके से यहाँ प्रयास किए गए थे। जब वो लोग इस गेट के माध्यम से इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं घुस सके, जिनका उद्देश्य रिकॉर्ड को जलाना था, रिकॉर्ड को तोड़फोड़ करना था, तो वो एक बस लेकर के आते हैं और बस ला करके इस तरीके से इस दीवार को तोड़ा जाता है। इस दीवार को तोड़ करके इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करी। कैमरामैन चाहेंगे कि आपको आगे से भी जिस तरीके से कहां से पूरी दीवार उन्होंने तोड़ी, इसको लेकर के वो सफल हुए। हालांकि उस समय अंदर केवल 8 मुलाजिम थे जो इस साइबर पुलिस स्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और बाहर 200 से ज्यादा ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा घेरा डाला हुआ था और इस दीवार को तोड़ करके हालांकि वो अंदर भी घुसे बाकायदा। यहाँ अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से इस बस से जो है इस दीवार को तोड़ा गया, और यहाँ पर दीवार को तोड़ने के बाद यहाँ से अंदर वो लोग घुसे, और अंदर घुसने के बाद उन्होंने किसी तरीके से इस पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अंदर कुछ बाइकों को भी जला दिया। आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि कुछ बाइकों को भी अंदर जला दिया गया था, कुछ लैपटॉप को भी नुकसान पहुंचाया। उनका उद्देश्य था कि यहाँ से रिकॉर्ड को ले जाएं। हालांकि सूत्रों की माने तो कुछ जरूर छेड़छाड़ हुई है, लेकिन अधिकतर यहाँ सब सुरक्षित है। उन 8 मुलाजिमों के कारण सब यहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन जाते वक्त किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इन साइबर सेल वालों की जो गाड़ियां हैं उनमें आगजनी करी, आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं इनको आग के हवाले कर दिया गया था। बाहर खड़ी इन गाड़ियों को जलाया गया था। आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी गाड़ियां थी, इनमें कुछ साइबर सेल की कुछ निजी गाड़ियां भी थी यहाँ के मुलाजिमों की। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक सरकारी गाड़ी भी थी, और अंदर भी जो अगर बात करें तो इनकी जो मोटरसाइकिलें थी, जो गाड़ियां थी, उसको जलाया गया। कमरा जो एक है, जो रिकॉर्ड रूम है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कुछ लैपटॉप में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि इस साइबर पुलिस स्टेशन में ऐसे ठगों का रिकॉर्ड है
जो यहाँ से जामतारा जैसा साइबर ठगी का नेटवर्क चलाते थे। और इसी साइबर से पुलिस स्टेशन ने अगर बात करें इस मिनी जामतारा पर 2 महीने पहले ही अंकुश कसा था। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का जो साइबर ठगी के मामले हैं उनको सोल्व करा था। अगर बात करें तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे उनका एक बड़ा उद्देश्य यह भी माना जा रहा था कि यहाँ से उस रिकॉर्ड को उठा लिया जाए, उस रिकॉर्ड को जला दिया जाए। हालांकि यहाँ की पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सके, तो अपना गुस्सा उन्होंने इस साइबर पुलिस स्टेशन के इन गाड़ियों पर, यहाँ खड़े अंदर वाहनों पर, यहाँ इन गेट पर या फिर इस दीवारों पर लगाया। कुछ लैपटॉप को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका उद्देश्य था इस पुलिस स्टेशन पर नुकसान पहुंचाना, उस रिकॉर्ड को जलाना, उस रिकॉर्ड को उठाना, वो पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो है अगर बात करें उसमें वो लोग सफल नहीं हो सके। लेकिन एक बड़ा टारगेट ये माना जा रहा था। नूह से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। नूह हिंसा के बाद एक बार फिर वो लोग यहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं जो कई सालों से प्रवासी के तौर पर यहां पर रह रहे थे। क्या कुछ कहना है उन लोगों का? आपको जरूर सुनना चाहिए। नूह में हुई हिंसा के बाद एक तस्वीर ये भी आपको दिखाना चाहेंगे। बड़े स्तर पे ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग दिखाना चाहेंगे, इनसे बात भी करेंगे। आप कहाँ से हैं? सब एमपी से, जिला टीकमगढ़। तो यहाँ कब से रह रहे थे आप? यहाँ साल 2 साल से रह रहे थे। तो अब आप लोग अपना सामान लेकर के क्यों जा रहे हैं? कहाँ इसलिए जा रहे हैं सब। यहाँ क्या करेंगे, काम ही लग रहा है। काम नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्या करेंगे बैठे बैठे। काम नहीं लग रहा अभी इस हिंसा के बाद या पहले से ही? ना अभी से ही, पहले से तो सही चल रहा था। तो अब यहाँ छोड़ करके आप यहाँ से वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे सर, सब यहाँ मुसलमान है, दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे। तो एक डर भी है आप? हाँ डर है सब, बहुत डर है। ऐसे थोड़ी है, क्या ठिकाना, कोई भरोसा थोड़ी है किसी पे, इसलिए जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन तो कह रहा है सुरक्षा देंगे सब। ना सब ऐसा क्या सुरक्षा, सब परेशान है, क्या फायदा है। लोग रात में कोई हादसा हो जाए क्या फायदा है, इसलिए जा रहे हैं सब। तो आप ये देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि इनमें महिलाएं भी हैं, तमाम अपने परिवारों को लेकर के किस तरीके से अपना सामान, जो कि कई वर्षों से इनका कहना है, कोई 2 वर्ष से है, कोई काफी लंबे समय से यहाँ पर है। और ये लोग यहाँ पर रोजगार के लिए यहाँ पर आके रह रहे थे, लेकिन फिलहाल अपनी परिस्थितियां जिस तरीके के हालात हैं, हिंसा, तो आखिरकार अब इस प्रदेश को यानी कि इस नूह को छोड़ करके वापस जा रहे हैं। कभी यहाँ रोजगार के लिए आए थे और यहाँ की जो विकास है उसमें भी एक अहम रोल माना जाता है इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों की जो मजदूरी है, इनकी मेहनत जो है, उसी से कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री हो या तमाम जो काम हो वो चलते हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो अपना सामान यहाँ से लेकर के अब जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी यहाँ पर व्यवस्था अभी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं है। तो ऐसे में अगर बात करें तो इन लोगों को फिलहाल पैदल ही इस तरीके से मार्च जो है यहाँ से करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से पैदल जो मार्च जो है यहाँ से कर रहे हैं, इस तरह पैदल जो है वापस रवाना हो रहे हैं। और केवल इनका कहना है कि डर एक इनका है, इनके अंदर है, इस क्षेत्र में अब अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं और इसीलिए ये इस क्षेत्र से वापस जो है अब यहाँ से रवाना जो है अपने जगह के लिए, अपने गंतव्य स्थानों के लिए जा रहे हैं, जो कि कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे। नूह से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।